बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। अगर आपके पास बकरियां हैं और आपको बकरियां पालने का शौक़ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने बकरी के फ़ार्म को कामयाब करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी बकरियां भी खुश रहें और उनकी खुशी की वजह से आपको सुकून भी मिले और मुनाफ़ा भी मिले, तो उसके लिए जो प्राइमरी चीज़ हो ख़ास तौर पे बकरियों के लिए, वो ये है कि आपकी जो बकरियां हैं वो गबन हो जाएँ। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि उनको गबन करना, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है आजकल जतन करने पड़ते हैं, लेकिन हो जाती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि खुराक और बाकी चीज़ें, हार्मोनल मैनिपुलेशंस या अगर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करना। अगली चीज़ ये आती है कि अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तवज्जो नहीं देंगे तो इस दौरान ये जो है वो कमज़ोर हो सकती है या अबॉर्शन कर सकती है, इसका हम अस्कात हमल हो सकता है। या फिर अगर बच्चे डिलीवर करने के दौरान जो है वो प्रॉपर तवज्जो नहीं दी गई, तो उसकी वजह से या तो बच्चे डिलीवर नहीं होते और अंदर पड़े-पड़े मर जाते हैं, और फिर जानवर के लिए भी तकलीफ़देह अमल है और फिर बकरी की ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। तो ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप तवज्जो देंगे, थोड़ी-सी आपकी तवज्जो चाहिए, तो उसकी वजह से आपकी बकरी जो है ना सिर्फ़ सेहतमंद रहेगी, अच्छे सेहतमंद बच्चे डिलीवर करेगी और ख़ुद भी सेहतमंद रहेगी और दूध भी मतलब इतना देगी कि ना सिर्फ़ इसके बच्चे पी सकें, बल्कि आपके लिए भी दूध बच सकता है। तो इसमें चंद एक गुज़ारिशात आपके साथ करनी थी। सबसे पहले बात आती है खुराक की, क्योंकि खुराक प्राइमरी चीज़ है। अगर किसी भी जानवर को आप खुराक अच्छी देंगे, तो उसकी वजह से जो है वो जानवर सेहतमंद रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। तो गब्बन जानवर को भी इसी तरह है कि आपने जो है वो खुराक अच्छी देनी है। अब जिस तरह आपके सामने ये वीडियो में शो हो रहा है, ये माशाल्लाह जो है इसमें इसके जो पेट में 3 बच्चे हैं और ये डिलीवरी के करीब है, तो ये माशाल्लाह अपना हैवाना भी बना रही है और सेहतमंद आपके सामने है इसकी सूरत-ए-हाल कि जो मालिक हैं उन्होंने इसकी सेहत का जो है वो ख़्याल रखा हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ आती है कि आपने इनको वंडा अच्छा देना है लाज़मी, जिसमें एक सीपी का मतलब क्रूड प्रोटीन का और एनर्जी का जो है और मिनरल्स का, इसका जो है वो मुनासिब जो है वो बैलेंस बना हुआ हो, क्योंकि जो जानवर जो गब्बन जानवर है उसको ना सिर्फ़ अपने जिस्म के लिए जो है वो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, बल्कि जो है वो इसके अंदर जो इसके पेट के अंदर बच्चे पाल रहे होते हैं, उनके लिए भी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। अगर प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलेगी, तो जानवर ख़ुद भी कमज़ोर होगा और जो अंदर बच्चे पल रहे हैं, वो भी कमज़ोर होंगे और ना सिर्फ़ कमज़ोर होंगे, बल्कि जो है वो डिलीवरी के वक़्त भी मसला बन सकते हैं और बकरी की जान को भी ख़तरा हो सकता है और दूध भी ज़ाहिर-सी बात है फिर जानवर का कम होगा। तो आपने जो वंडा देना है, वो इनके बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो तकरीबन अगर आपके पास 50 केजी की बकरी है, तो आपने उसको कम से कम तकरीबन 600 ग्राम वंडा देना है और जो है वो मिनरल मिक्सचर तकरीबन किसी अच्छी कंपनी का आपने जो है वो तकरीबन 20 ग्राम रोज़ाना देना है और ऑयल या घी या बाईपास फैट वो भी आपने तकरीबन 40 ग्राम रोज़ाना देना है। ये खुराक रोज़ाना की है, ये आप जो है बेशक इसको घास में मिक्स करके इन सारी चीज़ों को और इसके 3 हिस्से बना लेंगे और जो है वो दिन में 3 दफ़ा डाल देंगे, तो इससे जो है वो जानवर को इसको हज़म करने का भी टाइम मिल जाएगा। अगर किसी जानवर को आप वंडा पहले नहीं दे रहे या मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे या बाईपास फैट नहीं दे रहे, तो आपने कम मिकदार से शुरू करना है और रोज़ाना जो है वो तकरीबन 10 से 20% मिकदार बढ़ाते जाना है और फिर जितनी मिकदार मैंने बताई है, उस मिकदार पर लेकर जाना है। क्योंकि अक्सर ये भी मसला होता है कि आज आपने मतलब पहले किसी जानवर को वंडा नहीं मिल रहा और फिर अचानक आपने उसको मिसाल के तौर पे 500 ग्राम या 600 ग्राम वंडा डाल दिया है, तो वो फिर उसके मैदे के लिए मसाइल बन सकते हैं और बजाय उसको फ़ायदा देने के उल्टा जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इन 2 चीज़ों का आपने लाज़मी इसको मद्देनज़र रखना है। अगली चीज़ आती है कि शेड में, हाउसिंग में आपने क्या एहतियातें करनी हैं। तो जो भी गबन है, ख़ास तौर पे एडवांस प्रेग्नेंट से ये मुराद है कि जिनको सूने में 1 महीना रहता है या इससे कम रहता है, तो उसको उन बकरियों को आप जो है वो अलहदा किसी जगह पे रखें, क्योंकि बाकी बकरियों के साथ हो सकता है कोई बाकी बकरियाँ उसके साथ लड़ें, तो उनको चोट पहुँचा सकती हैं, गिरा सकती हैं, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जानवर की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए इनको अलहदा रख दें तो बेहतर है। तो प्रॉपर्ली जिस जगह पे रखें वो जगह नरम हो, फ़र्श नरम हो और जानवर के लिए जो है वो पानी वग़ैरह हर चीज़ अवेलेबल हो, ताकि जब भी उसको प्यास लगे, ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो शदीद प्यास लगती है। हमें भी आप देख लें जिस तरह के हर 2 घंटे बाद प्यास लग रही होती है, तो ये जानवर हैं, ये ऊपर से फिर गबन है, तो इनको और ज़्यादा जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी आपने हर वक़्त इनके आगे रखना है और खुरली जो है वो सफाई उसमें
बाकायदा आपने करनी है। खुरली की सफाई की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। पानी के मुतालिक कि आप पानी किस तरह आप जानवरों को डालेंगे, उसकी भी अलहदा वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। वनडे वगैरह का भी बना हुआ है कि आप वंडा कौन-सा डालेंगे, उसका फ़ॉर्मूलेशन क्या है, या आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो ये आपने सारी चीज़ों का ख़्याल करना है। और फिर जो गब्बन जानवर जो सूने के करीब हैं, तो उनका आपने लाज़मी ख़्याल करना है कि वो उनकी क्या रूटीन है। किसी भी वक़्त क्योंकि उनका खाना-पीना कम हो सकता है, क्योंकि अंदर बच्चे जो होते हैं, बच्चे पेट की मोस्टली जगह ले लेते हैं और निज़ाम को जगह नहीं मिलती। उस वजह से जानवर एक तो कम खाना उसका खाना-पीना कम हो जाता है और वो स्ट्रेस में भी रहती है। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि पेट के अंदर बहुत सारी जगह बच्चे ले लेते हैं। तो इस सूरत में आपने जो है वो एनर्जी रिच डाइट्स देनी है। जिस तरह मैंने आपको वंडा बताया, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि कम जगह होती है तो कम खुराक वो खा सकती हैं। तो ऐसी खुराक दें जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, ताकि उसकी एनर्जी और बाकी प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। साथ जो है, जो एडवांस प्रेग्नेंट हैं, जिनको सूने में कुछ दिन बाकी हैं, तो उनको आप दिन-रात कोशिश करें मॉनिटर करें, रात के वक़्त भी किसी भी टाइम। क्योंकि हो सकता है मिसाल के तौर पे आप जिस तरह आपने शाम के वक़्त जो है वो जानवरों को बंद किया है, फिर अगले बंदे ने सुबह आना है। तो इस दौरान हो सकता है शाम के वक़्त ही किसी को जो है वो डिलीवरी की जो है वो दर्दें शुरू हो गई हैं, या जिसे कहते हैं कि पार्चुरेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो उस सूरत में अगर जब सुबह बंदा आएगा तो उसे ये लगेगा कि ये शायद अभी हो रही है। हालाँकि वो तो रात की इस तरह शुरू थी और बच्चा वो निकाल नहीं सकी, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उस वजह से फिर वो पूरा दिन भी गुज़र जाता है। तो उसमें फिर बच्चे की जान को ख़तरा होता है, ना सिर्फ बल्कि जो है वो बकरी की जान को भी ख़तरा होता है, क्योंकि जितनी देर बच्चा अंदर मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो वो गल सड़ रहा होता है और साथ वो जेर होती है, वो भी गल सड़ रही होती है। तो वो ना सिर्फ बच्चेदानी को ख़राब करती है, बल्कि उसकी वजह से जो ज़हरबाद है, या आप समझें टॉक्सिन्स, वो ब्लड में जाते हैं और फिर उस वजह से जानवर को बुखार भी हो सकता है और फिर खाना-पीना भी छोड़ सकता है, जो मज़ीद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे भी ख़्याल रखना है। तो मैं ज़रा दोबारा से आपको समरी भी बता देता हूँ। प्राइमरी चीज़ है इनकी ग़िज़ा के मुतालिक, ग़िज़ा आपने अच्छी देनी है। दूसरी बात आती है हाउसिंग की, उसमें मैंने जिस तरह बताया फ़र्श के मुतालिक और इनका ख़्याल रखना है, वो भी बताया। और साथ जो है वो आपने इनको क्लोज़ली जो है वो मॉनिटर करना है। फ़र्श नरम हो और हाउसिंग में इनको टेम्परेचर अच्छा मिला हुआ हो, कि ये हीट की वजह से जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस वक़्त आपने क्या एहतियातें करनी है, उनको सबसे पहले जैसे ही पैदा हों तो फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके बोली आपने लाज़मी पिलानी है। बोली पिलाने के बाद आपने जो है वो उनका जो है वो ख़ास तौर पे ख़्याल करना है। अब जिस तरह गर्मियाँ हैं, तो डेथ होने के ख़तरे जो है वो ज़्यादा होते हैं बच्चों के, क्योंकि पानी की कमी हो सकती है, या जो है वो अटेंडेंट अगर टाइम पे दूध नहीं पिलाएगा उनको, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूध की मिकदार का भी मैं बता देता हूँ। अगर एक बकरी का बच्चा है, उसका वज़न जो है वो 5 किलो है मिसाल के तौर पे, तो उसको आपने उसके बॉडी वेट का 10% दूध पिलाना है। 10% से मुराद ये है कि 5 किलोग्राम के बच्चे को तकरीबन 500 ग्राम उसका दूध बनेगा। तो वो आप दिन के 4 हिस्से में तक़सीम कर सकते हैं। टोटल आपने एक दिन में 500 ग्राम दूध देना है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे उसका वज़न बढ़ेगा, तो उस लिहाज से उसकी दूध की मिकदार भी बढ़ जाएगी। और इस दौरान भी आपने खुराक का लाज़मी ख़्याल रखना। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हुकूकुल इबाद का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।